हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में बात किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां, चंबल नदी और शिप्रा नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो चंबल नदी और शिप्रा नदी है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश कॉम्पिटिशन एग्जाम में। सो गाइस, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चंबल और शिप्रा नदी के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, जहां से चंबल नदी निकलती है, वह उद्गम स्थल जो है इंदौर जिले में है। कहां पर है? इंदौर जिले में। अब बात आती है इंदौर जिले में कहां पर, तो इंदौर जिले में महू के निकट जाना पावा नाम की एक पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और जो ऊंचाई है वो है 854 मीटर। मतलब 854 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी निकली है। कहां से निकली है? जाना पावा की पहाड़ी से। और ये किस जिले में आती है? इंदौर जिले में आती है। और किसके पास? महू के निकट। ये चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उद्गम स्थल इंदौर जिले में, महू के निकट जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 854 मीटर की ऊंचाई से। अब दोस्तों, ये जो जाना पावा है ये जो है विंध्याचल श्रेणी में आता है। विंध्याचल श्रेणी में मालवा का पठार है और उसी पठार पर जाना पावा की पहाड़ियां हैं और वहां से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। और ऊंचाई कितनी है? 854। तो याद बेसिकली आपको क्या रखना है? चंबल नदी निकली कहां से? जाना पावा की पहाड़ी से। और जाना पावा की पहाड़ियां कहां पर है? इंदौर जिले में। और इंदौर जिले में महू के निकट। और अगर श्रेणी पूछी जाए आपसे कि किस श्रेणी से निकली है, तो विंध्याचल श्रेणी। और पठार पूछा जाए तो मालवा का पठार। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें कि इसका समापन कहाँ पर होता है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? इंदौर जिले से। और उसके बाद इसका समापन कहां पर होता है, तो जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में इटावा नामक एक स्थान है। कौन सा स्थान? इटावा नामक एक स्थान है। और उस स्थान के पास यमुना नदी बहती है और यमुना नदी में ये जो चंबल नदी है समाहित हो जाती है। तो आपको याद क्या रखना है? 3-4 चीजें बेसिकली याद रखना है। जाना पावा की पहाड़ी से निकली है जो कि मध्य प्रदेश में है और ये इंदौर जिले में आता है। और इसका जो समापन है ये उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? इटावा नामक स्थान पर। और किस नदी में जाकर मिलती है चंबल नदी? तो ये मिलती है आपकी यमुना नदी में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। अब बात आती है कि चंबल नदी कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में ये बहती है। और कौन कौन से राज्य हैं? जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और तीसरा राज्य है यूपी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है और कहां पर जाती है? यूपी में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में कहां पर जाती है? इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। अब इसकी टोटल लंबाई की अगर मैं बात करूं, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल लंबाई की मैं बात करूं, चंबल नदी की लंबाई, टोटल लंबाई तो ये है दोस्तों 965 किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश से यूपी तक ये बहती है तो टोटल कितनी इसकी लंबाई हो गई? 965 किलोमीटर ये नदी प्रवाहित होती है या बहती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो अब चंबल नदी निकली है तो इसकी कुछ सहायक नदी भी होगी दोस्तों। तो सहायक नदी की अगर जानते हैं हम लोग, चंबल नदी की सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदी। अब इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियों के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जिसका जल किसी दूसरी नदी में समाहित होता है तो वो जो नदी है वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। अब इसमें कौन कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो इसमें सबसे पहली नदी है वो है आपकी शिप्रा, और सेकेंड जो है आपकी पार्वती, थर्ड है आपकी काली सिंध और चौथी है आपकी बनास।
तो ये जो नदी है ये सारी इंपोर्टेंट नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो शिप्रा नदी है ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंधु नदी, पार्वती नदी और बनास नदी ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, ये लिख लीजिए आप, अन्य नाम। और अन्य नाम में पहला नाम जो है वो है आपका चरमावती, दूसरा है चरमण्यवती और तीसरा तो चंबल। चंबल तो हम लोग खैर बोलते ही हैं इसको, पर इसके ये दो नाम आपको याद रखना, चरमावती, चरमण्यवती। इसको मैं लिख देता हूं फिर से, चरमण्यवती। तो इस तरीके से आपको ये नाम याद रखना है, चरमण्यवती। तो चरमावती, चरमण्यवती और चंबल, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। दोस्तों चंबल नदी जो है यह दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य एमपी और राजस्थान राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। तो यहां से आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो करती है आपकी चंबल नदी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, कि जो चंबल नदी है ये जाना पावा की पहाड़ी से निकलती, जो कि इंदौर जिले में है, और जाती कहां पर, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहां पर, इटावा नामक स्थान पर। और कौन सी नदी में जाकर चंबल नदी मिलती है, यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। ये दोस्तों 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश। और टोटल इसकी लंबाई कितनी, 965 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपकी शिप्रा, काली सिंधी, पार्वती और बनास। और मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, चंबल नदी ही करती है। ठीक है, और इसके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे चरमावती, चरमण्यवती और चंबल, तो है इसे। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसके आगे अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो उन शहर के नाम भी पता होना चाहिए। शहर किसके किनारे, चंबल के किनारे, चंबल नदी। चंबल नदी के हेडिंग डालिएगा आप लोग, चंबल नदी के किनारे बसे शहर। और उसमें आप लोगों का जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूँ। एक तो जो रतलाम है यह भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आपका मुरैना है, मुरैना ये भी आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। थर्ड है आपका श्योपुर, चौथा है आपका महू। तो ये जो शहर है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर है। दोस्तों जो चंबल का जल है उसके द्वारा आपका ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मंदसौर और आपका नीमच में सिंचाई की जाती है। जो चंबल नदी का जो जल है इसके द्वारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच और श्योपुर जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप चीजें वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चंबल नदी के द्वारा कुछ जलप्रपात और कुछ बांधों का निर्माण हुआ है, जिनकी डिटेल में स्टडी हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों चंबल नदी के द्वारा कुछ जलप्रपात का निर्माण हुआ है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पाताल पानी जलप्रपात। अब ये जो पाताल पानी जलप्रपात है ये कहाँ पर है, इंदौर में ही है। ठीक है, याद होना चाहिए, चंबल नदी पर बनता है पाताल पानी जलप्रपात, इंदौर में ही। और दूसरा आपका झाड़ीदह जलप्रपात, ये भी आपका इंदौर में ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनासा जलप्रपात। बहुत बार पूछा गया है कि पुनासा जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका खंडवा में है। और किस नदी के द्वारा निर्मित है, चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। तो पुनासा जलप्रपात जो कि खंडवा में है और चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। अब राजस्थान, जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है और राजस्थान में जाती है, तो वहां पर भी एक जलप्रपात का निर्माण करती है यह, और उसका नाम है चुलिया जलप्रपात। क्या नाम है, चुलिया जलप्रपात। और ये कहां पर है, कोटा संभाग में स्थित है। ठीक है,
तो ये तो हो गए आपके जलप्रपात। अब बात करते हैं चंबल नदी पर बने बांधों की। तो सबसे पहला जो बांध है दोस्तों वो है आपका गांधी सागर बांध, और ये कहां पर है? मंदसौर में है। गांधी सागर बांध ये मंदसौर में है। और एक है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और ये भी राजस्थान में है, और कोटा राजस्थान, और ये है आपका। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं शिप्रा नदी के बारे में। दोस्तों शिप्रा नदी इसके उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो शिप्रा नदी इंदौर जिले में काकरी बरड़ी नामक स्थान से निकलती है। इंदौर जिले में काकरी बरड़ी नामक स्थान से शिप्रा नदी निकलती है, और इसका जो समापन हुआ है दोस्तों मंदसौर में चंबल नदी में हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि जैसे मैंने चंबल नदी में आपको बताया है कि जो शिप्रा है चंबल की सहायक नदी है। तो ये जो शिप्रा नदी है इसका जल कहाँ पर समाहित होता है? चंबल नदी में ही जाता है, और किस जगह पर? मंदसौर में। अब अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं दोस्तों तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई, 195 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदियों में आती है खान नदी जो कि इंदौर की नदी है। ये खान नदी का जो जल है ये आपका शिप्रा नदी में जाता है, और दूसरा है आपका गंभीर नदी। तो ये दो नाम भी याद रखना आपको, खान नदी और गंभीर नदी शिप्रा की सहायक नदियां हैं। अब किनारे बसे शहर में आप लोग सब जानते हो कि उज्जैन नगरी जो है शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना चंबल नदी और शिप्रा नदी के बारे में, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी है आप लोगों ने, उससे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी जो मध्य प्रदेश की नदियां बची हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो गाइस आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।